जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने महाअष्टमी के मौके पर बुधवार मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य के सुख शांति की कामना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नए ताराकोट मार्ग के ताराकोट प्रांगण में पहुंचे। वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की महत्वपूर्ण परियोजना वीडियो वॉल का अनावरण कर श्रद्धालुओं के सुपुर्द किया। इस वीडियो वॉल के माध्यम से विश्व भर से मां वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु एक और जहां सुबह शाम मां वैष्णो देवी की दिव्य आरती का लाइव प्रसारण देख सकेंगे, वहीं दूसरी ओर मौसम के साथ ही मां वैष्णो देवी की यात्रा संबंधी संपूर्ण जानकारी पल पल श्रद्धालुओं को प्राप्त होती रहेगी। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभागीय प्रधान रहे देवेंद्र सिंह राणा और पार्टी के सीनियर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र राणा का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए क्षति नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उन पर काफी भरोसा था। 2 दशक से भी ज्यादा समय से मिलकर काम करते रहे। साथ ही ये भी कहा कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी में दशहरा समारोह में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। गौरतलब है कि देश में दशहरा शुक्रवार को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। राष्ट्रपति कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान 14 अक्टूबर को वह लेह के सिंधु घाटी में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे। इसी दिन शाम को वह उधमपुर में सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर वे द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान वे जवानों से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को फिर कश्मीर के विभिन्न इलाकों में दबिश देकर 5 और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर और हैंडलर पकड़े हैं। इससे पहले मंगलवार को भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए ने आतंकियों के 4 मददगार या ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा था। 2 दिन में 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए की ये कार्रवाई अभी आगे और चलने की उम्मीद है। इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। श्रीनगर में गत दिनों आतंकियों द्वारा गोली मारे जाने से शहीद हुए शिक्षक दीपक चंद के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को जम्मू के पटोली मंगोत्रिया से दीपक चंद के घर पहुंचे। उपराज्यपाल ने शहीद दीपक चंद के परिवार को ढांढस बंधाते हुए इस बात का यकीन भी दिलाया कि दीपक चंद की हत्या करने वाले खूनियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक शहीद शिक्षक दीपक चंद की बेटी मृदु की शिक्षा की बात है, तो प्रदेश की इस बेटी की लाइफ टाइम एजुकेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और पत्नी को भी शहीद शिक्षक दीपक के स्थान पर नौकरी दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में विभिन्न समुदायों को बांटने की एक आंधी सी चली है। अगर ये तुरंत नहीं रुका तो देश का अस्तित्व नहीं रहेगा। बुधवार को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आलोची बाग में टारगेट किलिंग के शिकार हुई स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के घर शोक संवेदना जताने पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, दुश्मनों से मिलकर मुकाबला करना है। वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। करना है, हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाए। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि शाह का जम्मू कश्मीर का ये 3 दिवसीय दौरा इस साल 8 सितंबर को शुरू हुए केंद्र सरकार के उस बड़े कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का हिस्सा है, जिसके तहत 70 केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया था। शाह के इस दौरे को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में जनता को सूचित करने के साथ ही जमीनी प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जम्मू शहर की तस्वीर अब बदलने लगी है। शहर स्मार्ट होने लगा है।
बुधवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन किया। उनके साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी उपस्थित थे। वर्टिकल गार्डन की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, क्योंकि डोगरा चौक से केसी मोड़ तक फ्लाईओवर के नीचे वाले क्षेत्र को वर्टिकल गार्डन में बदला गया है। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत ये गार्डन 3.81 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। पुल के 25 पिलरों व दीवार पर 42,000 गमलों को सजाया गया है। 12 किस्म के पौधों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। ये वो पौधे हैं जो छाए में आसानी से पनप सकते हैं। दूर से ही दीवार व पिलर हरे भरे नजर आते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नारी निकेतन व बाल आश्रम में जिला लीगल अथॉरिटी की ओर से रेड क्रॉस जम्मू के सहयोग से मेगा अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों में 3 स्कूटी, 5 ट्राईसाइकिल, 5 व्हीलचेयर, 5 एयर यंत्र सहित लाडली बेटी योजना के अंतर्गत चेक और लोगों में राशन वितरित किया गया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लीगल सर्विस अली मोहम्मद मागरे मुख्य अतिथि व जिला अधीश जम्मू अंचल गर्ग विशेष अतिथि सहित नगर पालिका आरएसपुरा के प्रधान सतपाल पप्पी भी मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव लीगल एंड सर्विस के चेयरमैन ने इस दौरान कार्यालय परिसर में पौधे भी लगाए। आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर भीतर तक तलाशी करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। ये व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी। गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक नए आदेश से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत कोविड टीकाकरण में कुछ ही दिनों में 100 करोड़ की खुराक के लक्ष्य को पार कर जाएगा। देश अक्टूबर में 28 करोड़ से अधिक खुराक का उत्पादन करेगा। भारत सरकार ने बयान जारी कर कहा कि भारत का कोविड टीकाकरण 96.78 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें 32 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक आज शाम 7 बजे तक दी गई है। भारत 18 से 19 अक्टूबर तक 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लेगा और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। दुबई समेत कई देशों में जाने के इच्छुक जम्मू कश्मीर के नागरिक अब सीधे श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ करेंगे। उन्हें अब दिल्ली, अमृतसर या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। इससे न सिर्फ उनका समय और पैसा बचेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन व अन्य कारोबारी गतिविधियां भी इससे लाभान्वित होंगी। निजी क्षेत्र के प्रमुख विमान कंपनी गो फर्स्ट 23 अक्टूबर से श्रीनगर शारजाह के बीच विमान सेवा शुरू करने जा रही है। कश्मीर घाटी के लगभग 40,000 लोग यूएई में काम करते हैं।